हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला प्रणाम और नमस्कार। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों मैं एकदम बढ़िया। तो दोस्तों मैं गरिमा प्रीति आज अपने एक नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10:30 बजे से। तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। एक्चुअली मार्केट नहीं जा रही हूँ हॉस्पिटल। तो मैं थोड़ा गिर गई थी, गिरने की वजह से थोड़ा पैर में लग गई है। तो दर्द कम नहीं हो रहा है, इसलिए सोच रही हूँ एक बार डॉक्टर को दिखा के दवा ले आऊँगी तो थोड़ा सही रहेगा। तो एक तो आजकल ही खूब बारिश हो रही, बारिश की वजह से काई जम गई जगह जगह, तो इसलिए उसमें मैं फिसल गई। तो फिसल के थोड़ा पैर पे लग गई, इसलिए मैं उसे दिखाने के लिए जा रही हूँ। और आ रही है मेरी दीदी, छोटी दीदी, तो वो भी मार्केट जा रही है। या पता नहीं उसे हॉस्पिटल जाना है, जो भी है वो तो मिल के पता चलेगा। तो मैं मायके से आने के बाद दीदी से भी नहीं मिली हूँ, क्योंकि सबके अपने अपने काम। ऊपर से बारिश इतनी तेज़ होगी कि जा भी नहीं पाई। कल से थोड़ा मौसम ठीक है। तो अभी मैं आज बाज़ार को जा रही थी, तो उसका भी फ़ोन आया कि मैं भी जा रही हूँ, तो इसलिए वो मेरे नीचे रुकी है। अभी मिलाती हूँ दोस्तों आपको उससे नीचे। दोस्तों मिले दीदी से, और मैं भी अभी मिल चुकी हूँ दीदी से। प्रणाम वगैरह मैंने कह दिया है। तो एक्चुअली आज हम मायके से आने के बाद पहली बार मिले और दोनों हॉस्पिटल को लगे हैं रास्ता। हम मुझे लगा दीदी मार्केट आ रही, लेकिन इसे भी थोड़ा दिखाना है। दीदी को तकलीफ़ क्या हुई है दीदी से ही पूछेंगे, और दीदी बताइए अपने हाल चाल। और बता दीदी कैसी है। ठीक हूँ यार। हेलो दोस्तों, मैं तो गंभीर रूप से घायल हूँ। मेरे को दोस्तों जॉइंट पेन शुरू हो गया है, जिसके चलते हुए मैं घर के दैनिक कार्यों को नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा हॉस्पिटल चले जाती हूँ। तो फिर गरिमा का फ़ोन आ गया, दीदी तू कहाँ है। मैंने कहा मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, चलो मैं भी आती हूँ। तो हम साथ ही जा रहे हैं, दोनों बहनें। मिले भी तो हॉस्पिटल में मिले बेचारे। दोस्तों ऐसा मिलन है हमारा, ऐसा मिलन है हमारा हॉस्पिटल वाला। ऐसा दुखद मिलन हो गया आज तो। बता ही नहीं सकते उसको हम। तभी तो फिर तो लेकिन दीदी को पेन तो हो रहा है। दीदी अपनी पेन को ना खुशी से व्यक्त कर दिया आप दोनों को। क्या करूँगी दोस्तों, तुम्हें पता ही है पिंकी बिना हंसे रह नहीं पा सकती है, इसलिए तो हंस हंस के बता देती हूँ। हंस के बता देती हूँ। दुख करके क्या करें। दुख करके क्या करें। अगर मैं आपको रोक के भी बताऊंगी तो कम थोड़ा होगा। सही बात। दोस्तों चलते चलते अब हम पहुँच गए हैं हॉस्पिटल में। दिखाते हैं आपको हॉस्पिटल। ये है दोस्तों हमारा हॉस्पिटल। अब जाते हैं अंदर को, फिर देखो डॉक्टर हमसे क्या कहते हैं, फिर आपको भी बताया जाएगा और क्या दीदी से कहते हैं। ऊपर से मौसम भी काफ़ी ख़राब हो गया, छाता हम लेके आए नहीं हैं। दोस्तों आ गए हम वापस, और आपको हम बता नहीं सकते कि हमें क्या क्या परेशानी हुई। बुढ़ी हो गई है। जिसका जॉइंट पेन ही रह गया। मेरा पैर में दर्द ही रह गया, क्योंकि हम इतने अच्छे दिन आए हैं कि हॉस्पिटल बंद है, ना कोई डॉक्टर ना कुछ। तो इसलिए हम बिना दिखाए दोनों वापस आ गए हैं, और हमारे मेहनत में पानी फिर गया है। वैसे ही चला नहीं जा रहा है, ऊपर से इतनी दूर हॉस्पिटल आ गए हैं। ऊपर से अब खाली वापस जा रहे हैं बाज़ार को। अब देखते हैं बाज़ार से भी कुछ सामान लेते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 9 तारीख को आने वाला है काव्य का बर्थडे, और मैंने उसके लिए शॉपिंग नहीं की है। तो पहले उसके लिए ले लेते हैं कपड़े, क्योंकि फिर श्राद्ध लगने वाले हैं। तो श्राद्ध में मैं उसके लिए कपड़े नहीं ले सकती। तो अभी मार्केट में जाकर उसके लिए कपड़े देखते हैं, फिर दिखाते हैं आपको लाई या नहीं लाई, और दिखाते हैं आपको गंगोली हाट की मार्केट। सुबह के लिए उसके लिए खाली मैरून चिकन करी वाला कुर्ता लेना बोला, वेलकम मार्कंडे पूजन में। देखते हैं फिर अब क्या होता है। पीला लेना अच्छा लगता है। पीला सही लगता है। तो हाँ। हेलो तो दोस्तों देख सकते हैं आप गंगोली घाट की मार्केट अभी है सारी सुनसानी। दोस्तों हॉस्पिटल वगैरह कहीं दिखाना हुआ नहीं। दीदी ने अपने को प्राइवेट क्लिनिक में दिखा दिया था, वहीं मैंने भी दिखा दिया था। दीदी लगा लाई इंजेक्शन, हाँ। मैं ले आई दवाई, और अब हम जाते हैं बाय। अब हम बाहर यहाँ से अलग हो जाते हैं। ये दीदी के रास्ता है, बस और ये मेरा। प्रणाम प्रणाम सब आगे।
आज हॉस्पिटल में बीमारी के हालत में मिले हम। चल ठीक से बद्दी, हाँ बाय दोस्तों, बाय, फिर फ़ोन करिए। हाँ तो ऐसा हुआ दोस्तों, अब मैं भी आ गई हूँ घर को। और हमारे नैना की मम्मी है ना, चिंकी की मम्मी, उनके वहाँ है बधान पूजा। उनकी गाय भी आई है आज। उनकी गाय को हो गया है 11 दिन, तो आज गाय की बधान पूजा है, वो होगी है, तो इसलिए वो हमें खाने पे बुला रहे हैं। कल्पना मेरे लिए रुकी है, इसका फ़ोन आ रहा है कि भाभी आ जाओ। तो अब जाके फिर जाते हैं दीपा भाभी के घर। फिर मिलते हैं आपको अपने कई और ब्लॉग में। पहले तो आपको दिखाते हैं बौधान पूजा में हमारे लिए क्या क्या बना है खाने पे। तो दोस्तों घर पहुंच के थोड़ी देर रुकने के बाद अब मैं आ गई हूँ नैना की मम्मी लोग के वहाँ। पापा लोग खा के आ गए हैं घर। जा रहे हैं मैं, कल्पना और गोलू। काव्य अभी है सोया हुआ, तो उसको बाद में खिला लाएंगे, क्योंकि आज पूरे परिवार को निमंत्रण है, तो यहीं खाना हुआ। मम्मी खाते हैं नहीं, तो जाते हैं उनके घर, दिखाते हैं आपको क्या क्या बना है वहाँ। तो दोस्तों पहुंच गए हम भाभी लोग के किचन में। हाँ सबने खा लिया। ये है भाभी लोग का पुराना किचन, वो है भाभी लोग की गैस, और भाभी लोगों ने क्या क्या खाना बनाया है भी दिखाते हैं आपको। भाभी लोगों ने नहीं, सिर्फ भाभी ने बनाया, सिर्फ भाभी ने बनाया है। सिर्फ भाभी ने बनाया। भाभी बोले भाभी लोगों ने नहीं कहो, सिर्फ भाभी ने बनाया। भाभी बहुत बहुत बधाई आपको बधान पूजा की। क्या नाम रखा? हाँ गौरी। गौरी गौरी रख दिया। सुनैना रखते भी, नैना सुनैना, चिंकी नैना नाम सुना है। बड़ी और छोटी वाली का नाम क्या रखा? गौरी। गौरी गौरी रखा है मैंने। बैठो, नाम बैठो बैठो। भाभी ने अपनी बच्चे का नाम गौरी रखा है। ये भाभी लगाने खाना। बोलो बैठ जा, बैठो मम्मा के साथ बैठो। तुम पहले टीका लगा लो। तुम लगाओ, हमको खुद ही लगाना होता है। भूख लगे उसको 5 शिवा तुमने क्यों लगाया? फिर ये लगा रहे हैं बौधान पूजा वाला टीका। भाभी कह रहे हैं मैं बहुत थकी हूँ, खुद ही लगाओ अपने को। बस अपने को लगाओ, लगा दो तुम लोग। हाँ सही है। बोलो मम्मी को जय कर दे। जय जय कर दे, कर दो। ऐसे नहीं कर रहा सर में। गोलू खाली जगह करता है वो, जब उसे गुस्सा आता है तो करता है। गोलू को गुस्सा दिलाते हैं। दोस्तों भाभी ने रख दिया है जोला, इसे कहते हैं छचिया। ये जरूरी बनाना होता है आज बौधान पूजा के दिन। और बनाई है क्या है? गाप की सब्जी। गाब की सब्जी, गाब और मूली। हाँ गाब और मूली की सब्जी। ये भी बना देती हूँ फिर। और पूजा भी है अभी। और बनाई है पूरियाँ। हाँ तो पार्टी है। इसमें रख दो। हाँ इसमें से ले लेना। पत्ते में रख देते ना। पत्ते में रख दो। हाँ तो ये है, आपका बर्तन नहीं लगेगा। और अब देंगे भाभी हमको दही और खीर। और आज होता है घी खाना जरूरी। थोड़ा थोड़ा हमारी जो खीर में डाले जाएगा, घी खिलाया जाएगा। खीर इसमें अभी आता है, दही डाल देती थी मैंने, दही डाल दिया। चलो कोई बात नहीं। क्या डाला पहले? खीर। दही डाल दी थी पहले मैंने, खीर डाल दी कटोरी में। कोई बात नहीं, अब इसमें डाल देती हूँ दूसरी कटोरी में। मेरे को दही थोड़ा सा देना। हाँ गोलू क्या खाएगा? आप क्या खाओगे? दही थोड़ी सी देना। हाँ वो गोलू क्या खाओगे बताओ? ताई जी को खीर खाएगा गोलू। गोलू आप पूरी खाओगे बिट्टू? गोलू क्या खाओगे? गोलू यहाँ देखो, वो भी अभी मम्मी के हाँ में हाँ मिला रहा है। मेरे को ही नहीं देख रहा है फिर वो। मेरी ओर ध्यान ही नहीं रहा है। तो कल्पना की प्लेट आ चुकी है। कल्पना इसको भी इधर को करना, थोड़ा इसमें घी डाल देती हूँ मैं चोले में। खीर में भी पड़ेगा, इसमें पड़ेगा थोड़े से देना। भाई मेरे में भी खाली सगुन करना, इतना नहीं तो मैं खाऊं। घी नहीं खाती हूँ मैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता मुझे घी। तो दोस्तों आ गया सब कुछ, देख सकते हैं। अब हम खाना शुरू करते हैं। खा लिया मैंने जोला और गाबे और मूली की सब्जी, खीर, दही, घी, सभी कुछ। और भाभी भी खाने में लगी हैं, दिखाती हूँ आपको। देख सकते हैं भाभी खा रही है अभी दही। भाभी कटोरे की कमी पेशी है, इसलिए भाभी खा रही प्लेट में। दही खाएंगे भाभी डोंगा में ना भाभी, ना सॉरी खीर। हाँ क्योंकि भाभी के लिए बचा डोंगा। दही और उसका स्वाद अजीब सा लगता है। आप बर्तन धोने हैं इससे अच्छा बढ़िया करके आराम से आराम से इसमें खा लेते हैं। ये भाभी डोंगे में लेंगे अपने लिए खीर। इसमें खाते हैं।
तो भाभी ने काफी अच्छा खाना बनाया था दोस्तों। अब आप लोगों को तो पता नहीं है, लेकिन हमने खाया तो हमें बहुत अच्छा खाना लगा। धन्यवाद, बहुत बहुत खाना अच्छा लगा। तो नहीं सही में भाभी बहुत अच्छा खाना बनाया था। खीर बहुत टेस्टी हो रही है। तो मैंने 2 बार खीर ली, ये देख सकते हैं आप। खीर में भाभी डालेंगे घी, आज घी डाल के खाते हैं। क्यों अनिल बोलते रहते भी मेरे का खाना और खाना बहुत, यहाँ खा जा लिया कर, इतना कहाँ खाता हूँ मैं, मेरे मेरे से अरे ऐसे कह रहे इतना खाता ही नहीं होगा। मेरे को अच्छी बात है, चलो कि खाना पसंद आ गया अभी, इसका मतलब मैंने कहा ज्यादा खा लिया, ज्यादा खा लिया, पर मैंने यार नहीं तो मैं इतना खाता ही नहीं होगा। देख सकते हैं भाभी ने इतना अच्छा खाना बनाया। ये भी ये इन्हें भी अच्छा लगा, देवर इनका को भी खाना। अच्छा लग गया, देवर को भी अच्छा लग गया। देवर को, हाँ फौजी देवर को भी पसंद आ गया भाभी का खाना। ये भाभी बोल रहे कि मैं इतना खाता नहीं हूँ वैसे, तो आज खाया। खा ऐसा हो रहा है दोस्तों। अब भाभी की थोड़ा मदद करते हैं, भाभी खाते हैं, थोड़ा बर्तन वर्तन धोने में लगते हैं, उसके बाद जाएंगे घर को। खाना खाने के बाद आ गए हैं अब बर्तन। ये देख सकते हैं कल्पना भी ला रही बढ़िया बर्तनों को। मैंने इनके लिए रखे थे ये बर्तन, इन्होंने खाने आने में देर कर दी। बर्तन धोएंगे, बर्तन धोएंगे फिर जाने दूंगी इनको, नहीं तो कौन जाने। हाँ तो अब भाभी ने हमारे यहाँ पे बर्तनों का ढेर लगा दिया दोस्तों। अभी काम करते खाना भी पचा के जाओ, हाँ खाना पका भी जाओ, तो इसलिए अब इनको धोते हैं हम, फिर जाएंगे घर को। दोस्तों मुझे बर्तन धोने से मिल गई छुट्टी, क्योंकि काव्य आ गया, उसे खिलाना है। और कल्पना को मैंने अकेले कार्यभार सौंप दिया है। कल्पना कह रही है मेरी अकेले की वीडियो बनाओ, मैं इतने बड़े बड़े बर्तन धो रही हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए कल्पना, देखो बड़ी बड़ी कढ़ाई धो रही है। कल्पना अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। और लाए बर्तन, ये चाशनी हुई है, चाशनी हुई है, चाशनी।